दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जेठ महीने के प्रदोष व्रत के बारे में कि इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी और ये कौन सा प्रदोष है, मतलब कि इसका क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं जेठ महीने के प्रदोष व्रत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे प्रत्येक एकादशी का व्रत जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, उसी तरह से जो प्रदोष का व्रत है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ की साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो भी पूजा कर सकते हैं और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो भी बिना व्रत रखे भी आप पूजा कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रदोष का व्रत अगर हम करते हैं या फिर प्रदोष का व्रत अगर हम ना भी करें तो भी हम प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय हमें भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर, शिवालय में जाकर पूजा आराधना हमें ज़रूर करना चाहिए, दीपदान ज़रूर करना चाहिए। ये अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि तिथि जो है वो कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रदोष की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 8 जून को, 8 जून 2025 को सुबह में 7:20 पे और समाप्त हो जाएगी 9 जून को सुबह में 9:38 पे। तो दोस्तों, प्रदोष का व्रत जो है वो जिस तिथि में हमें प्रदोष काल का समय मिलता है उसी दिन हम प्रदोष का व्रत रखते हैं या फिर प्रदोष व्रत की पूजा आराधना करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो हमें 8 जून को जो है वो प्रदोष काल का समय मिल रहा है। प्रदोष काल का समय होगा शाम को 6:20 से लेकर रात को 8:03 तक का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय। अब दोस्तों देखिए, ये जो है 8 जून जो है 8 जून 2025 दिन होगा रविवार। इसी दिन जेठ महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और पूजा आराधना किया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो है इस दिन रविवार है और रविवार होने के कारण इस प्रदोष का नाम हो जाएगा रवि प्रदोष। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रवि प्रदोष क्या महत्व है। तो देखिए दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन अगर हम व्रत करते हैं तो भी और व्रत नहीं करते हैं तो भी हमें रवि प्रदोष के दिन हमें भगवान सूर्य की और शिव पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का दिन जो है रविवार जो है वो सूर्य भगवान का दिन होता है, सूर्य देव का दिन होता है और प्रदोष का व्रत जो होता है वो प्रदोष जो तिथि है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो इसलिए हमें भगवान सूर्य देव और भगवान शिव का पूजन ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, रवि प्रदोष का महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम चाहे जिस भी प्रदोष का व्रत करें, अगर हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो अगर हम शादीशुदा हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आयु और आरोग्यता भी रहती है, यानी कि आयु में भी वृद्धि होती है और आदमी जो है निरोग रहता है। ठीक है, और सफलता और सुख समृद्धि तो मिलती ही है भगवान भोलेनाथ की पूजा से। हम जिस भी काम को करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा रवि प्रदोष करने से धन संपत्ति की प्राप्ति भी होती है और साथ में रोग दोष से हमें मुक्ति मिलती है, यानी कि घर में अगर कोई भी बहुत परेशान है रोग से, किसी भी तरह के रोग से, तो उसे रोग से मुक्ति भी मिलती है। तो इसलिए हमें जो है मतलब प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए और ये है रवि प्रदोष का महत्व। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि राहु काल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, राहु काल का समय जो है वो शाम को 5:33 से लेकर 7:17 तक का जो समय है वो है राहु काल का समय। तो राहु काल के समय आप कभी भी भगवान भोलेनाथ की पूजन या फिर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और इस समय में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा भी नहीं करना चाहिए। इस समय से पहले आप कर लें या फिर इस समय के आप बाद पूजा करना प्रारंभ करें। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जेठ शुक्ल पक्ष की प्रदोष की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों मिलती हूँ इस तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।